जय मां भवानी। हर वर्ष शरद ऋतु के आगमन पर हवा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह आह्वान है आदिशक्ति का, मां दुर्गा का। यह समय है नवरात्रि का, 9 पवित्र रातों का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इस पर्व का हृदय एक पौराणिक कथा में धड़कता है, धर्म की अधर्म पर विजय की कथा। जब महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचार से त्रिलोक कांप उठा, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसका वध कोई देवता या पुरुष नहीं कर सकता, तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर माँ दुर्गा का सृजन किया। यह केवल एक नई देवी का जन्म नहीं था, यह संपूर्ण देवमंडल द्वारा अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और यह महसूस करने की कहानी है कि केवल उनकी शक्ति का समेकित स्त्री स्वरूप ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल कर सकता है। 9 दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात 10वें दिन मां ने उस दुष्ट का संहार किया। इसलिए दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का जीवंत प्रतीक है। नवरात्रि की साधना का आरंभ होता है घट स्थापना से, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। यह मात्र एक पात्र नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसका रिक्त स्थान ब्रह्मांड की शून्यता है। इसमें भरा जल जीवन का मूल स्रोत है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा का वास होता है, तथा इनके मध्य में समस्त मातृशक्तियाँ निवास करती हैं। इस एक कलश में हम समस्त देवी देवताओं और तीर्थों का आह्वान करते हैं। घट स्थापना के केवल देवी को निमंत्रण नहीं है, बल्कि कलश के भीतर एक पवित्र स्थान में संपूर्ण ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण है। इसके नीचे बोए गए जौ के बीज उर्वरता और जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे 9 दिनों तक देखा जाएगा। अब हमारी 9 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। आपकी सुविधा के लिए यह है नवरात्रि की दैनिक पूजा सारणी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम दिन है पर्वतराज हिमालय के पुत्री मां शैलपुत्री का। वे दृढ़ता और स्थिरता के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से जीवन में पर्वत के समान अडिग रहने की शक्ति और निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। आज का शुभ रंग सफ़ेद है, जो पवित्रता का प्रतीक है। माँ को गाय के घी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, जो धर्म का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत धर्म और धैर्य के मार्ग पर चलकर ही होती है। दूसरा दिन तप और संयम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। उनकी आराधना से एकाग्रता, त्याग, सफलता प्राप्त होती है। आज का शुभ रंग लाल है, जो उत्साह और प्रेम का प्रतीक है। माँ को शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म में आचरण करने वाली। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर अनुशासन और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है।
उनकी पूजा से मानसिक शांति मिलती है और पापों से मुक्ति। आज का शुभ रंग गहरा नीला है जो समृद्धि और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। माँ को खीर या दूध का भोग लगाएं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। मान्यता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि इन्हीं हल्की मुस्कान से हुई थी। उन्हें सिद्धि की देवी भी कहा जाता है और उनकी पूजा से जीवन में दुख दूर होते हैं। आज का शुभ रंग पीला है जो खुशी और उत्साह का प्रतीक है। माँ को मालपुए का भोग लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय मतलब स्कंद की माता माँ स्कंद माता की पूजा होती है। दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का शुभ रंग हरा है जो विकास और उर्वरता का प्रतीक है। माँ को केले का भोग लगाएं। छठे दिन महर्षि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं तथा विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। आज का शुभ रंग स्लेटी है यानी कि ग्रे कलर का है जो संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। माँ को शहद का भोग लगाएं। 7वां दिन देवी के सबसे उग्र स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। वे शत्रुओं का नाश करती हैं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। आज का शुभ रंग नारंगी है जो ऊर्जा का प्रतीक है। माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल सौम्य है। उनके पूजन से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और निसंतानों को संतान सुख मिलता है। आज का शुभ रंग मोरपंखी हरा है। देवी को नारियल का भोग लगाएं। 9वां और अंतिम दिन सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनकी पूजा से जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं और अनहोनी से छुटकारा मिलता है। आज का शुभ रंग गुलाबी है जो प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। माँ को तिल का भोग लगाएं। अब हम उस विशेष विधि पर आते हैं जो इस पूजा की ओर भी गहन और व्यक्तिगत बनाती है। हमारी पूजा का फल किसे प्राप्त हो यह निर्धारित होता है संकल्प से। संकल्प एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है, एक दिव्य वचन जो हम ईश्वर को साक्षी मानकर लेते हैं। बिना संकल्प के की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि इसका सारा फल देवराज इंद्र को मिल जाता है। संकल्प ही वह आध्यात्मिक सेतु है जो हमारे अनुष्ठान को उसके इच्छित परिणाम से जोड़ता है। शास्त्र हमें यह अद्भुत अवसर देते हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी पूजा का संकल्प ले सकते हैं। चाहे वे हमारे साथ हों या हमसे मीलों दूर, हमारी सच्ची भावना और संकल्प की शक्ति उन तक इस पूजा की सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकती है। शास्त्र में यह अद्भुत अवसर देते हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी पूजा का संकल्प ले सकते हैं। चाहे वे हमारे साथ हों या हमसे मीलों दूर, हमारी सच्ची भावना और संकल्प की शक्ति इस पूजा की सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकती है। 9 रातों की इस साधना के बाद आता है विजय का दिन, विजयादशमी। यह केवल एक बाहरी उत्सव नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। माँ दुर्गा की यह पूजा हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर अच्छाई की शक्ति है जो हर बुराई पर विजय पा सकती है। इस नवरात्रि आइए हम न केवल विधि विधान से पूजा करें बल्कि माँ के 9 स्वरूपों के गुणों को अपने जीवन में उतारें। साहस, संयम, करुणा और ज्ञान को अपनाएं।
जय माता दी।